वेलकम फ्रेंड ऑन माय चैनल मैथ्स मैजिक। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9 और 10 क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9 है अपने पास में, इफ़ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ ए पी आर 4 and -8 रेस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस ए पी इज़ ज़ीरो। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें? क्वेश्चन बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा अंडरस्टैंड हो जाएगा, फिर इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते। इफ़ द थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म ऑफ APR 4 and -8, which term of this AP is जीरो। थर्ड एंड नाइन टर्म में गिवन है 4 और -8, और हमें वो वाली टर्म फाइंड करनी है जो ज़ीरो है। वो वाली जो टर्म है वो फाइंड करनी है हमें, क्या है, जो जीरो है। इसका मतलब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन के अंदर हमें जो है जीरो वाली जो टर्म है वो फाइंड करनी है, और उसके लिए हमें गिवन है थर्ड एंड नाइन टर्म ऑफ ए पी जो 4 और -8 है। यानी हमें A3 गिवन है। A3 थर्ड नंबर वाली टर्म जो है गिवन है वो है 4, और नाइन्थ नंबर वाली टर्म जो गिवन है वो है -8। यानी A3 हमें गिवन है 4 और A9 गिवन है हमें -8, और हमें वो वाली टर्म फाइंड आउट करनी है जो जीरो है। यानी EN इक्वल टू ज़ीरो है। EN जो है वो हमें क्या होना चाहिए, जीरो। उसकी EN इक्वल टू जो होगा वो अपने पास में क्या होने वाला है, ज़ीरो। EN इक्वल टू हो जाएगा जीरो। उसका एन नंबर जो है वो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, जिसका EN क्या होने वाला है, जीरो। तो एन हमें फाइंड आउट करना है जिसका EN जीरो होगा। इसके लिए हम सबसे पहले सपोज कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं एक बार कि सपोज ए इज़ फर्स्ट टर्म and D is common difference of given AP. Suppose A is first term and D is common difference of given AP. तो हमने AP की जो है ए को फर्स्ट टर्म सपोज किया और D को जो है वो कॉमन डिफरेंस सपोज किया है। अब हमें पता है कि एन टर्म ऑफ AP का जो फॉर्मूला होता है, एन टर्म ऑफ AP का जो फॉर्मूला है, A3 में गिवन है 4, यानी एन टर्म ऑफ AP का जो फॉर्मूला होता है वो होता है AN इक्वल टू A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। AN इक्वल टू हो जाएगा A प्लस एन माइनस डी। हमें गिवन है A3 गिवन है, तो A प्लस एन माइनस वन, एन कितना गिवन है 3, यानी थर्ड नंबर वाले टर्म, तो 3 माइनस वन इंटू डी। तो A3 इक्वल टू आ जाएगा A प्लस ए यानी फर्स्ट टर्म 3 माइनस वन इज 2D। तो A3 हमें कितना गिवन था, 4 गिवन है, तो हम राइट करेंगे 4 इक्वल टू A प्लस 2D। तो इसे हम राइट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से हम इक्वेशन नंबर 2 का फॉर्मेशन करें। A9 हमें गिवन है -8, तो A9 इक्वल टू ए जो हमें फर्स्ट टर्म सपोज किया था A प्लस 9 माइनस वन, नंबर ऑफ टर्म गिवन है 9, तो 9 माइनस वन इंटू डी। तो A9 इक्वल टू आ जाएगा A प्लस 9 माइनस वन इज़ 8, तो 8D। तो A9 हमें कितना गिवन है, -8, तो हम राइट कर देंगे -8 इक्वल टू A प्लस 8D। इसे हम इक्वेशन नंबर सेकेंड राइट करेंगे। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन की हेल्प से जो है हम ए और डी की वैल्यू फाइंड करेंगे, और फिर हम जो है एन टर्म को भी फाइंड कर देंगे वो एन टर्म कौन सा गिवन है। तो फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन है 4 इक्वल टू A प्लस 2D, और सेकंड इक्वेशन अपने पास है -8 इक्वल टू A प्लस 8D। अब फर्स्ट इक्वेशन सेकंड को सब्सट्रैक्ट करेंगे, तब जो सेकंड वाली इक्वेशन के साइन है चेंज कीजिएगा, माइनस का हो जाएगा प्लस, प्लस का माइनस, और वापस प्लस का माइनस। तो 4 प्लस 8 इक्वल टू 12 हो जाएगा, और a माइनस ए इज़ ज़ीरो, 2D माइनस 8D हो जाएगा, माइनस का 6D हो जाएगा। 12 इक्वल टू हो जाएगा -6D। डी की वैल्यू में फाइंड कर लेते हैं। तो D इक्वल टू अपने पास में हो जाएगा 12, और D का मल्टीपल जो है वो डिवाइड में आ जाएगा। 12 डिवाइड बाई -6 करें तो -2। तो इस तरह से हमने D की वैल्यू तो फाइंड कर लिया -2। अब डी की वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकंड में किसी में भी पुट करके हम ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम डी की जो वैल्यू है मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देता हूँ। डी वैल्यू पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो डी वैल्यू पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट है वो अपने पास में है 4 इक्वल टू A प्लस 2D। 4 इक्वल टू A प्लस 2D। और D की जो वैल्यू है वो हमने फाइंड कर लिया, 4 इक्वल टू A प्लस 2 इंटू डी। डी की वैल्यू हमने फाइंड की -2, तो हम यहाँ पे राइट कर देंगे -2। तो 4 इक्वल टू A प्लस
टू को -2 से मल्टीप्लाई करें तो -4। अब हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जो -a को वही रख लेते हैं और -4 को जो लेफ्ट में लेकर आते हैं, 4 + 4, तो a इक्वल टू अपने पास में आ जाएगा 8 आ जाएगा, यानी a इक्वल टू 8 राइट कर सकते हैं। इस तरह से भी राइट कर सकते हैं। अब हमें a की वैल्यू आ गई 8 और d की वैल्यू अपने पास में -2 है। अब a और d की वैल्यू अपने पास में ही है। अब हमें वो वाली टर्म फाइंड आउट करनी है, वो वाला n टर्म फाइंड आउट करना है जो क्या है, होने वाला है 0 होने वाला है। तो हमें an 0 हो वो वाला नंबर ऑफ टर्म जो है वो फाइंड आउट करना है। तो अपने पास में वापस फॉर्मूला है ये, an इक्वल टू होगा अपने पास में, an इक्वल टू वापस हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। an कितना क्वेश्चन कह रहा है कि 0 होना चाहिए, तो यहाँ 0 राइट कर देंगे। a हमने फाइंड किया 8, तो हम 8 राइट कर देंगे। प्लस का प्लस, n हमें फाइंड ही करना है तो एज इट इज़ रख देंगे, और d की वैल्यू है -2। सॉल्व करेंगे, 0 इक्वल टू 8 प्लस -2 को सबसे पहले n से मल्टीप्लाई करें तो -2n, ये हो जाएगा माइनस का 2n। फिर माइनस का जो है 2 है उसको -1 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 2 हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि 8 + 2 कितना होगा, 10, और माइनस का 2n एज इट इज़ राइट कर देंगे। अब n की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको लेफ्ट में लेकर आते हैं। 2n है, इसको हम लेफ्ट में लेकर आए तो 2n इक्वल टू 10, माइनस का इधर प्लस हो जाएगा। n इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 2 करें, 10 को 2 से n का मल्टीपल 2 डिवाइड में चलाएगा तो n इक्वल टू 5 आ जाएगा। इस तरह से फिफ्थ वो टर्म है, फिफ्थ नंबर वाली वो टर्म होगी जो क्या होने वाले 0, तो n इक्वल टू 5 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत इजी है, बस थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन अपने पास में है, द 17 टर्म ऑफ एन AP एक्सीड इट 10 टर्म बाई 7, एवेल्यूएट द कॉमन डिफरेंस। किस तरह से सॉल्व करेंगे देखेंगे। तो हमें 17 टर्म ऑफ एन एक्सीड इट्स 10 टर्म बाई 7 है, तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। कैसे करेंगे, एक बार सबसे पहले हम जो है इक्वेशन जो भी AP गिवन है इसकी a और d को हम सपोज कर लेते कि a है क्या अपने पास में, क्योंकि हमें जो है एक बार सपोज करना होगा कि सपोज a इज जो है फर्स्ट टर्म है एंड d इज कॉमन डिफरेंस है ऑफ गिवन AP का। तो सपोज a इज फर्स्ट टर्म एंड d इज कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन AP। सपोज a इज फर्स्ट टर्म एंड d इज common difference of AP। common difference of AP given AP। क्वेश्चन में हमें जो गिवन था ये तो हमने कॉमन, फर्स्ट टर्म है, डी अपना कॉमन डिफरेंस। अब क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था, एक तो ए 17 गिवन है और एक जो है वो 10 टर्म गिवन है, यानी ए 17 और 10, ए 17 और ए 10 है, उसमें हमें जो है रिलेशन देके इक्वेशन बनानी होगी। तो हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, एक तो गिवन है ए 17 है, 17 टर्म ऑफ AP एक्सीड द 10 टर्म बाई 7, इन दोनों से हमें रिलेशन से इक्वेशन बनाएगी। तो ए 17 गिवन है और ए 10 गिवन है, दोनों में रिलेशन से हम जो है इक्वेशन फाइंड करेंगे। क्वेश्चन कह रहे हैं 17 टर्म ऑफ AP एक्सीड इज 10 टर्म बाई 7, यानी जो ए 17 है वो ए 10 के अंदर जो है 7 ऐड करने के इक्वल होगा। यानी ऑलरेडी कह रहा है कि 10 टर्म बाई 7 कितना, 17 टर्म से जो कितना मोर है, 17 टर्म है वो 10 टर्म से कितना मोर है, 7 मोर है, तो ए 10 + 7 कर लेंगे, ए 10 + 7 जो भी क्वेश्चन में गिवन था उसी के अकॉर्डिंग हमने इक्वेशन बनाई है। अब ए एन का फॉर्मूला अपने पास में है ये a + n-1 इंटू डी, इसकी हेल्प से हम इक्वेशन फॉर्मेट करेंगे। ए 17 फाइंड करना है तो ए हमने सपोज ही किया फर्स्ट टर्म प्लस 17 में n हमें गिवन है 17, तो राइट कर देंगे 17 - 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस जो सपोज किया हमने। ए 10 है तो a + 10 नंबर ऑफ टर्म गिवन ही है, तो 10 - 1 इंटू डी कॉमन डिफरेंस जो हमने सपोज कर रखा है d + 7। अब इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले +7 कर दिया। अब a + 17 - 1 हो जाएगा 16d इक्वल टू a + 10 - 1 हो जाएगा 9d प्लस का 7 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो a + 16d, a + 9d + 7, किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे देखिए। तो हमें d की जो वैल्यू कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है,
तो हम क्या करेंगे, जो डी डी वाली टर्म है उसको हम लेफ्ट में लेकर आते हैं, तो 16D और ये 9D इस तरफ आ जाएगा लेफ्ट में, तो माइनस का 9D हो जाएगा। ओके, और अपने पास में वापस हम राइट करेंगे A+7, और ए जो लेफ्ट में उसको राइट में लेकर आए तो माइनस का हो जाएगा -A। तो 16D माइनस 9D होगा 7D। 16D माइनस 9D करें तो 7D इक्वल टू कितना रहने वाला है, ए से ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस का है माइनस का कैंसिल, तो ये हो जाएगा ओनली 7D में रहेगा। तो D इक्वल टू 7 है, D का मल्टीपल 7 है, वो डिवाइड में आ जाएगा, तो 7 को 7 से डिवाइड करें तो 1। तो कॉमन डिफरेंस अपने पास में है CD जो है कॉमन डिफरेंस वो आ जाएगा D इक्वल टू 1। इस तरह से हमने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 और 10 सॉल्व किया। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।